हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। मैं राघव चौधरी और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ में कुछ क्वेश्चंस मैंने सिखाए थे और उम्मीद करता हूं कि उसके बेस पे आप लोगों ने जो है वो लगभग 60 क्वेश्चंस कर लिए होंगे प्रैक्टिकल के पार्ट से। ठीक है बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट, जी हाँ, पास्ट एडजस्टमेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके पेपर में जो है एक क्वेश्चन आता ही आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, अभी नॉर्मली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कवर करते हैं। तो हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं और अगले वीडियो में इसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट की। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पेपर में अभी पिछले सालों से तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस साल आपके पेपर में इसको 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है फंडामेंटल के साइड से। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट जो है बच्चे, इसका क्या मतलब है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब बच्चे क्या है कि एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? तो एडजस्टमेंट हम लोग करना चाहते हैं क्या? एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट। कहने का मतलब क्या है कि हमने एडजस्टमेंट करना है बच्चे। कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है? तो जो हमने इनकरेक्ट प्रॉफिट जो है पास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो इनकरेक्ट तरीके से, गलत तरीके से हमने जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जो अप्रोप्रिएट था, वो गलत कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं और हमने ये गलतियाँ कब की? तो ये गलतियाँ हम बात कर रहे हैं कहाँ पे? आफ्टर, अब सुधारने की बात कर रहे हैं, आफ्टर क्लोजिंग दी बुक्स। हम लोगों ने बुक्स क्लोज कर दिया है, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना बच्चे, उसको बनाने के बाद हमने कुछ गलतियां नोटिस की है, जिसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको हम, जो इनकरेक्ट किया हुआ है, इसको हम करेक्ट करने वाले हैं। ये बात तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, ये हमें क्या सिखाने वाला है? जो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, ये हमें क्या सिखाने वाला है? तो इसको हम, पास्ट एडजस्टमेंट को हम 2 तरीके से यहाँ पे ट्रीट करने वाले हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? तो पास्ट एडजस्टमेंट हमें ये सिखाएगा कि जो भी हमने एरर या ओमिशन किया है ना, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ एरर जो है, या फिर हमसे क्या हो गया, कुछ ओमिशन हो गया है। ठीक है, या तो हमसे कुछ गलती हो गई है और या फिर हमसे कुछ छूट गया है। दोनों बातें अलग अलग हैं। या तो हमसे कुछ गलती हो गई है या फिर हमसे कुछ छूट गया है जो करना था और हमने नहीं किया, या हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना था, तो हमसे कुछ ओमिशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? तो एक यहाँ से हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं बच्चे, जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम जो चीज़ें गलत हो गई है उसको सही करने की कोशिश करते हैं। अब इसको करने के बच्चे 2 तरीके हैं। एक कि हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाएं, या फिर दूसरा तरीका है कि हम कंप्लीट एडजस्टमेंट एंट्री बनाएं, या फिर हम दूसरा तरीका ये कह सकते हैं कि हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएं। जितनी भी चीज़ों को हम एडजस्ट करेंगे उन सब की एंट्री बनाएं। यहाँ पे हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं और यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। मतलब वहाँ पे जितने भी आइटम्स के पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होते हैं, डेबिट को अलग, क्रेडिट को अलग, लेकिन यहाँ पे एक में काम हो जाता है।
जो आपके पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलता है वो ये वाला पार्ट से आता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को जो मैंने समझाया वो क्या है कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि बेटे आखिरी में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद कुछ हमसे ऐसी गलतियाँ हो गई है या हम ऐसी कुछ चीज़ों को भूल गए जो हमें करना चाहिए था, अब हमने नहीं किया तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। अब हम उनको सही करेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें कि नेट इफेक्ट निकाल लें और उसको हम सिंगल एडजस्टेड एंट्री के थ्रू पास कर दें, या दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे, दूसरा तरीका होता है कि जितने भी चीज़ें आइटम्स हमें डेबिट करना था उन सबको डेबिट करें, फिर जो क्रेडिट करना था उनको क्रेडिट करें, जो डेबिट का अलग से एंट्री, क्रेडिट का अलग से एंट्री, और फिर जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके उसका एक अलग एंट्री बनाएं। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हम एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली एडजस्टेबल टेबल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नॉर्मली हम इसके अंदर स्टेटमेंट बनाते हैं। जो स्टेटमेंट हमारा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं बच्चे, तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। देखो यहाँ से हमारा ये पर्टिकुलर हो जाता है जो भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, और सभी के जितने मान लेते हैं दो पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं बच्चे, दो पार्टनर हैं, लेट्स से ए और बी, और उनका जो ट्रांजैक्शंस होता है वो फॉर्म के साथ होता है। अब ए का दो बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ऐसे ही बी का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ऐसे ही फर्म का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है बच्चे, अब होता क्या है, जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उन क्वेश्चंस में होगा ये कि कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ चीज़ें ओमिट हो जाती हैं, और आपने उससे पहले जो प्रॉफिट होता है आपके पास उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हो। तो देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूट अगर कर चुके हो तो सबसे पहला काम क्या करो कि जो चीज़ ऑलरेडी हमने दे दिया है उन प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हमने इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको हम क्या कर लें, वापस ले लें। तो हमने टेकन बैक कर लेना है। अब देखो, इनसे अगर हम पार्टनर से पैसा वापस लेंगे जो हमने पैसा दिया था, याद करो, इमेजिन करो कि आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। जब आप प्रॉफिट देते हो बांट करके तो किधर देते हो, उनके क्रेडिट में देते हो ना, मतलब आप पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, हाँ या ना। चलिए बच्चे बोल रहे हैं यस सर। तो हम जब क्रेडिट करते हैं, अब वापस लेंगे अगर वही पैसे, अगर वापस हम मंगा रहे हैं वही पैसे, तो वो पैसे फिर हमारे पास आएंगे, मतलब मेरे पास आएंगे, मैं कौन, फर्म। सो मेरे पास वो आएंगे, किससे आएंगे, तो ए से आएंगे और बी से आएंगे। तो इनके अकाउंट से जब पैसा आएगा तो इनके अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। तो ए और बी के अकाउंट को डेबिट करूंगा, ये पैसा जाएगा किसके पास, फर्म के पास, तो फर्म के पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मतलब पार्टनर का डेबिट फर्म का क्रेडिट, और पार्टनर का क्रेडिट फर्म का डेबिट, ऐसा चलेगा सिंपल। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे बोले कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो कि आप देना भूल गए, तो दे दो भाई, जो देना था नहीं दिया वो दे दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो अगर इंटरेस्ट देना था ए को, बी को, दे देंगे। अब इसमें से जो पैसा हमने बांट दिया वो हटा देंगे, ठीक है, डेबिट कर देंगे, मतलब पार्टनर्स का क्रेडिट फर्म का डेबिट। उसके बाद कभी हो सकता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो भाई देखो पार्टनर्स का कैपिटल घटता है, तो ए के अकाउंट से काटोगे, बी के अकाउंट से काटोगे, और इतना पैसा फर्म के पास आ जाएगा। मान लो कभी कभी आपको सैलरी देना पड़ेगा, अगर मान लो किसी को सैलरी देना है आपको, लेट से खाली कि ए को सैलरी देना है, खाली ए को सैलरी देना है, तो ए को दोगे तो भाई क्रेडिट करोगे ना इसका अकाउंट, तो ठीक है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है जब हम पैसे देते हैं किसी को, किसी भी पार्टनर को पैसे देंगे तो क्रेडिट करेंगे उसके कैपिटल को। ठीक, तो यहाँ पे ए का अकाउंट हमने क्रेडिट कर देना है। और अगर मान लो हमने कमीशन देना है जो कि देना था और हम भूल गए, तो मान लो खाली बी को हमने कमीशन देना था, तो ये तो डेबिट हो जाएगा, ये यहाँ डेबिट हो जाएगा। अब उसके बाद ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करने के बाद जब हम बच्चे स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे,
स्टेटमेंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, आपका ये फॉर्म का जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट के इक्वल होना चाहिए या डेबिट के इक्वल क्रेडिट होना चाहिए, जो भी ग्रेटर होगा उसके इक्वल आपको करना है। तो जो भी है ये डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये टोटल पैसा आया 1 लाख रुपए, उसमें से ये कुल मिला करके हमने 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बच गए 40,000। वो 40,000 हम क्या करें भाई, ये भी 1 लाख होना चाहिए, तो ये 40,000 हम क्या करें, तो ये 40,000 को बच्चे हम क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो प्रॉफिट है क्रेडिटेड कर देंगे, क्रेडिटेड इन पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट कर दो। तो 40,000 जब हम बांटेंगे तो ए को मिलेगा और बी को मिलेगा, बस बात खत्म। अब उसके बाद होता क्या बच्चे, जो ए का डेबिट साइड है इसका टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। ए का डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल करो, बी का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करो। अब होगा कि टोटल करने से इक्वल नहीं आ रहे होंगे, इसका क्या मतलब हुआ, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है बच्चे कि देखो हमें ए से ये प्रॉफिट वापस लेना है, हमें ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे वापस लेने हैं, मतलब ये पैसे हमें ए से लेने हैं और हमें ए को क्या क्या देना है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है और करेक्ट प्रॉफिट देना है। ये 3 चीज़ें हमें ए को देना है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा लेट्स से 60,000 रुपये और ये हो गया हमारा 50,000 रुपये, ये टोटल, ठीक है, ये टोटल हमारा 60,000 और ये टोटल 50,000। इसका मतलब क्या है कि हमें लेना है ए से 60,000 रुपये और ए को देना कितना है 50,000। तो भाई ये तो कॉमन आदमी भी बता सकता है कि बताओ भाई नेट इफेक्ट क्या आएगा इसका, भाई देना है जो ए से मुझे ए को देना है वो 60,000 और ए से लेना है मुझे, मतलब ए से जो है लेना है मुझे 60,000 और ए को देना है 50,000। तो भाई इसका मतलब तो कोई भी मुझे बता देगा कि सर 10,000 रुपये क्या करोगे आप ए से लोगे, मैं ए से लूँगा, तो इसके अकाउंट से अगर लेना है मुझे तो क्या करना चाहिए, मुझे डेबिट कर देना चाहिए। ऐसे ही देखो बी, अब बी का अगर हम ये टोटल करें तो मान लेते हैं लेट्स से कि ये टोटल जो है वो आ जाता है आपका यहाँ पे ये आ जाता है 30,000, ये टोटल आ जाता है आपका 30,000, ठीक है बच्चे। और क्रेडिट साइड में जो है उसका टोटल अगर आप करते हो तो ये आ जाता है 40,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि बी से जो मुझे पैसे लेने हैं, मतलब वो पुराने प्रॉफिट और जो नया उसका कमीशन और ये सब मिला मिलू के जो हमें उससे लेने हैं वो 30,000 लेने हैं और 40,000 उसको देने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट इफेक्ट अगर निकालोगे तो क्या आएगा बच्चे कि भाई 10,000 रुपये मुझे उसको देने हैं। अब आपने यहाँ से एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि आपको ना बी को देना है और ए से लेना है। तो बच्चे यहाँ से हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाते हैं, तो आप एक फॉर्मेट में ही बनाएंगे। जो एडजस्टमेंट एंट्री बनता है ये फॉर्मेट का पार्ट होता है, फॉर्मेट में ही बनता है, ये नहीं कि भाई कहीं भी मुँह उठाएंगे और आप कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम एक फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री के लिए, ये डेबिट और ये क्रेडिट। एडजस्टमेंट जनरल एंट्री की बात करें तो यहां से क्या बनेगा बताओ, मुझे ए से लेना है और बी को देना है, तो मैं क्या कहूंगा, इज कैपिटल। ध्यान से समझना ये बात को कि अगर कैपिटल का नेचर हुआ फ्लक्चुएटिंग तब तो हम कैपिटल अकाउंट बोल देते हैं, लेकिन अगर कैपिटल का नेचर हुआ फिक्स तो फिर हम एज करेंट अकाउंट कहेंगे, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना। ए कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू, अब बी को देना है तो बी के पैसा अगर मिलेगा तो उसके कैपिटल को हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। और बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, भाई शॉर्ट में मत लिखिएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ये था पूरा का पूरा आपका नॉर्मली जो कि पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बच्चे, दूसरे तरीके से अल्टरनेटिव तरीका क्या है कि आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको प्रोसीड करो, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। बट वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा करने के लिए। ये उसके कंपैरिजन कम टाइम में हो जाता है, थोड़ा सा समझने में टफ लगता है लेकिन हो जाता है आसानी से।
ठीक है बच्चे, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, मैं यहाँ पे अमाउंट लिखना भूल गया, तो जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो एडजस्टेड अमाउंट से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10,000 और ये 10,000। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन से देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो, आप लोगों के बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 57। अब चाहे 2019 का एडिशन हो चाहे वो 2020 का एडिशन हो, दोनों में सेम है। क्या कहते हैं बच्चे, देखो रिया, मोना और निशा जो है वो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, और प्रॉफिट जो है पिछले 3 सालों का वो कितना है, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000, 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। अब ये प्रॉफिट को ये लोग क्या करते हैं, बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, द एरर इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। अब देखो, आपको बोल दिया कि पिछले 3 सालों में इन्होंने प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया, लेकिन बांटना कैसे था, 3:1 में। गलत बात है, नहीं तो गलती हो गई है। अब इसको सुधारे कैसे, तो चलो इसका फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से। तो फॉर्मेट बड़ा सिंपल है बच्चे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से एक एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करना है, जिसमें हम पहला रखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पे 3 पार्टनर थे, ठीक है। अब ये तीनों पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन कौन है, सो एक है रिया, मोना, निशा, और ये हो गया हमारा फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब रिया का ये डेबिट बैलेंस जो हमें उससे लेना होगा, ये क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, और ये सबके अमाउंट। अब देखो बच्चे, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को हमने इक्वली बांट दिया, जो कि गलत है। तो अब क्या करें बताओ, जो हमने इनकरेक्ट प्रॉफिट बांटा हुआ है, इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम क्या करें, वापस ले लें। हम क्या करें, वापस ले लें। अब देखो कैसे लोगे, तो जब तीनों ही साल आपने इक्वली बांटा है तो उसको नॉर्मली हम ऐड करके लिख सकते हैं। अगर मान लो यही क्वेश्चन में तीनों साल के प्रॉफिट को हमने अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो हमें अलग अलग रेशियो में ही वापस लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सेम ही रेशियो रहा है 1:1:1, तो हम इसको 1:1:1 में वापस ले लेते हैं। ये कुल मिलाकर के कितना हो जाता है, 3,30,000 रुपये, और वापस लेंगे तो कितना आएगा, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। अब ये वापस आ गया फॉर्म से, मतलब रिया से, मोना से और निशा से फॉर्म के पास। तो ये कितना हो गया टोटल कुल मिलाकर के बच्चे, 3,30,000। यहाँ तक बात हजम हो रही है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का अगर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बच्चे, किस रेशियो में करेंगे बताओ, तो आपको रेशियो गिवन है 3:2:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें रिया को देना पड़ेगा 1,65,000, ठीक है। मोना को कितना देना पड़ेगा, यहाँ से 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1,65,000, इसका आ जाएगा 1,10,000 और इसका आ जाएगा आपका 55,000। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से आगे मूव करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको टोटल कर लें, डेबिट और क्रेडिट को अगर टोटल करें, थोड़ा सा स्पेस ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्पेस लेने में ये आपका फॉर्म जो है डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सही नहीं होगा तो आपका गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और गलत ही होगा। तो ये आपका डेबिट इक्वल क्रेडिट के होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, आपका जो डेबिट साइड में है वो 1,10,000 और क्रेडिट साइड में 1,65,000। इसका क्या मतलब है कि मुझे रिया को देना है 1,65,000 और रिया से मुझे कितना पैसा चाहिए, उसके अकाउंट से मैं वापस लेता हूँ 1,10,000। तो कुल मिलाकर के मुझे रिया को देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो मुझे रिया को देना पड़ेगा। दूसरे टर्म्स में भाई बच्चे ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, और जो डिफरेंस होगा और जिसका ज़्यादा बैलेंस होगा वो बैलेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 55,000 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अमाउंट ग्रेटर किसका है, क्रेडिट का। तो दो बातें देखनी है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और ग्रेटर कौन है। उसके बाद देखो,
और समझना चाहते हो, इंटरप्रिएट करना चाहते हो, तो 1,10,000 तो ये हो गया और ये 1,10,000 हो गया। मतलब इसको ना तो कुछ देना है और ना कुछ लेना है इससे वापस। उसके बाद अगर निशा का देखें तो 1,10,000 रुपये हमने इसको दे रखा है, मतलब ए से निशा से मुझे लेना है और 55,000 इसको देना था। इसका मतलब ये हुआ कि 55,000 हमें निशा से लेना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, 55,000। अच्छा, ग्रेटर अमाउंट कौन है? बच्चे कह रहे सर डेबिट, तो डेबिट होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि इसका मतलब हमें निशा से पैसा लेना है और वो पैसा लेकर के हम क्या करेंगे, उन पैसों को हम लेकर के तकिए में रख के सो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, हम क्या करेंगे, निशा से लेकर के रिया को अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा, जो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो क्या होगा, यहाँ से एडजस्टमेंट एंट्री अगर बनाओगे, फॉर्मेट आप लोग बना लेना, ठीक है। सो यहाँ से जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा बच्चे वो कैसे बनेगा, तो देखो मैं क्या कहता हूँ, निशा, अब ये कैपिटल का नेचर ध्यान रखना भाई, यहाँ पे जब एडजस्टमेंट एंट्री बनाओगे कैपिटल का नेचर क्या है, तो कैपिटल का नेचर क्या था, फिक्स था फ्लक्चुएटिंग था, बताओ कैपिटल का नेचर क्या था, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, सब फ्लक्चुएटिंग था। सो निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन, रिया कैपिटल अकाउंट। कितना भाई, 55,000 और 55,000। मैंने कहा बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, या नॉर्मली एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट भी लिख सकते हो, बिंग लगाने की कोई ज़रूरत या कंपलसरी नहीं है। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पैटर्न पे एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा सा, देखते हैं क्या कहता है। देखो भाई, जो 2020 का एडिशन है उसका क्वेश्चन नंबर 61 और 2019 का 62 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरीके के, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये देखो, राम, श्याम और मोहन जो है वो पार्टनर हैं और ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस को 2-1 में बांट लेते हैं, 2-1-2 में बांट लेते हैं, और इनका कैपिटल जो है वो कैसा है, ध्यान से, ये वर्ड खतरनाक है। नंबर आपको एडजस्टमेंट एंट्री के मिलते हैं, जो आपका टेबल होता है, कभी कभी वर्किंग जब क्लियरली बोलता है लिखने के लिए तभी नंबर मिलता है, अदरवाइज नहीं तो वो वर्किंग का पार्ट होता है। उसके बाद 3 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9% हमने दे दिया, जबकि देना कितना था, 10%, मतलब 9% की जगह 10% दे दिया, मतलब 9% दे दिया गया, जबकि देना था 10%, मतलब 1% कम दिया है। उसके बाद कहता है प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट को देने से पहले वो 2,50,000 का है, और शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बेटे, तो एडजस्टमेंट एंट्री भी बनानी है और आपको वर्किंग नोट्स भी बताना है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो जर्नल एंट्रीज होता है वो हमारा पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स होता है, पार्ट ऑफ वर्किंग नोट होता है। तो यहाँ से हम, चलिए बच्चे, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट कि हम आसानी से समझ पाए। ध्यान रखिएगा कि ये जो एडजस्टमेंट टेबल होता है ये एडजस्टमेंट टेबल जो होता है ये एक वर्किंग नोट का पार्ट होता है। ठीक है, वर्किंग नोट्स का पार्ट होता है, वर्किंग नोट्स का पार्ट होता है। अब यहाँ से ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स। उसके बाद हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो यहाँ से राम, श्याम, मोहन, और ये हो गया हमारा फॉर्म। राम का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट फॉर्म का। क्लियर है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि आपको देना था 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन आपने कितने दिए हैं पार्टनरों को, राम, श्याम और मोहन को 9%, कहने का मतलब 1% कम दिया है। क्लियर। अगर मान लो ये 1% अगर कम दिया है तो आपने इस 1% का जो प्रॉफिट बचा होगा आपके पास, वो प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया होगा, तो आपने प्रॉफिट के फॉर्म में पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो तुम इंटरेस्ट 9% की जगह 10% दे दिए होते
दे दिए होते तो आप जो प्रॉफिट बांटे होते वो 9% नहीं, वो 10% के बाद जो बांटे होते तो वो प्रॉफिट कम होकर बढ़ रहा होता, लेकिन आपने 9% खाली इंटरेस्ट दिया तो 1% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाना था प्रॉफिट का पार्ट, वो आपने प्रॉफिट के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है बच्चे? तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर को प्रॉफिट में जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला है वो 1% ज़्यादा मिला। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं कि जो है वो दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच तो ये कहता है कि यार जो 9% जो दिया हुआ है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो वापस ले लो और 10% दे दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इनका नेट इफेक्ट निकाल लो, मतलब 10% देना है और 9% ऑलरेडी दे चुके, तो 1% और दे दो। तो हम यहाँ पे वही दूसरा वाला तरीका अपना रहे हैं कि हम यहाँ से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% और दे देते हैं। ठीक है, क्यों? अब यहाँ पे हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, आसान पड़ेगा, क्यों? कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है और हम जानते हैं कि जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में होगा, इसमें ना तो इंटरेस्ट वो 9% इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे आसान है। ठीक है, अगर यही फ्लक्चुएटिंग होगा और 9% का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होता तो फिर हमें एक्सक्लूड करना पड़ता और फिर वो 1% निकालने के लिए हमें पता करना पड़ता ओपनिंग कैपिटल क्या है। ठीक है बच्चे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो 3000 का डायरेक्टली अगर 1% निकालोगे तो कितना आएगा? 3000 आ जाएगा। और दूसरे का अगर करोगे तो 1 लाख के ऊपर अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 1% 1000, और 2 लाख के ऊपर कितना आएगा? 2000। कुल मिलाकर के फॉर्म के पास जो है वो 6000, कुल मिलाकर के ये 6000 रुपये बटने चाहिए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, जब हमने P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने ये 6000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने चाहिए थे, लेकिन हमने बस दिया तो पार्टनरों को ही है, लेकिन वो किस नाम से दिया है? वो प्रॉफिट के नाम से दिया हमने। ठीक है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट का 6000 वो उस नाम से दे दिया, तो अब वो पैसा हम इंटरेस्ट के नाम से दे रहे हैं और वही 6000 जो है वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से हम 6000 का क्या कर लेते हैं, ये पैसा इनके अकाउंट से काट लेते हैं। तो मैं क्या देता हूँ, लॉस डेबिटेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर के करेंट अकाउंट में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर लॉस हम बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बताओ क्या आ रहा है यहाँ से? 6000 को बांटो, किस रेशियो में बांटोगे? तो जिस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था 2:1:2, तो कितना आएगा ये? 2400, ये आ जाएगा आपका 1200 और ये आ जाएगा आपका 2400। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चे? देखो 2400 डेबिट में और 3000 क्रेडिट में। इसका क्या मतलब हुआ भाई? देखो राम से मुझे लेना है 2400 और राम को मुझे देना कितना है? 3000। इसका मतलब क्या है कि राम को नेट इफेक्ट अगर निकालूंगा तो राम को मुझे 600 देना है। देखो श्याम का क्या है? 1200 रुपये इसका डेबिट, मतलब लेना है श्याम से 1200 और देना है श्याम को 1000, ऐसा समझो। तो इसका मतलब नेट इफेक्ट देखोगे तो क्या होगा? नेट इफेक्ट में पता चल रहा है कि भैया श्याम को मुझे देना पड़ेगा, मतलब श्याम मुझे पैसा देगा 200 रुपये वापिस। 2400 रुपये इसका डेबिट का और 2000 इसका क्रेडिट का। इसका मतलब 400 रुपये इसने ज़्यादा ले रखे हैं, तो इसको हमें ये जो है मोहन हमें 400 रुपये वापस करेगा और फर्म का जो है वो हमेशा आपका इक्वल आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री बनाएं, अगर सिंपल हम जर्नल एंट्री बनाएं एडजस्टेड जर्नल एंट्री, तो क्या बनेगा बेटे? यहाँ से देखो क्या बनाओगे? राम को हमें पैसा देना है 600, कैसे दोगे? तो 200 तो श्याम देगा और 400 रुपये मोहन देगा, इन दोनों से ले लेते हैं। तो हम क्या करें बताओ? यहाँ से हम क्या करें? श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ध्यान से। ठीक है, जब ये लिखो तो ध्यान से, नहीं तो इसी के बाद के आपके नंबर कम से कम 4 में से 1 नंबर तो कटेगा ही कटेगा, और नहीं तो पूरा ही काट देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है जो चेक करने वाले उनके ऊपर। सो श्याम कैपिटल मत यूज करना है यहाँ पे, ध्यान से। आपको क्या यूज करना है? श्याम करेंट अकाउंट डेबिट मोहन करेंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करेंट अकाउंट। ठीक है, कितना बेटे? तो 600 मिलेगा, 200 ये देगा और 400 ये देगा। मैंने कहा एडजस्टमेंट बिंग लगाओ या मत लगाओ, आपकी इच्छा है। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आपको हजम में हो रही है? भाई यहाँ तक बात हजम हो रही है
चलिए, सो इस वीडियो में बच्चे इतना ही, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बेस पे सारे क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट को तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग के जो 5-6 क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन जाएंगे और वो ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए जो है वो पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन जो टफ लेवल के होंगे और थोड़े से डिफरेंट होंगे, उस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए कॉमर्स दुनिया को। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दूसरों के साथ प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करना ना भूलें। दूसरों के साथ आप शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई कमी लगती है तो नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।